तो मज़े लेने के लिए फिर अपन आए हैं 8वीं क्लास का वीडियो लेके, और मज़ेदार पार्ट है फसल उत्पादन और प्रबंध, जिसको सब जानते हैं। अपन जो क्या है कि अपना देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश है तो सबका खेत है, खेत नहीं है तो पड़ोसिया का खेत है, बढ़ी चल जाए है तो सन्ने ध्यान है भाई के काम करो जाए और क्या क्या काम करो जाए, लेकिन बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अब NCERT ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये पार्ट जोड़ा है तो सबको पता होना चाहिए मारे जान का क्या इनका है जगह खेत में कौन गेड़ा है। मन पूछ ले भाई गुरुजी खेत में कहीं गए हुए, मैं तो खेत में गेड़ो को नहीं, तो मन का जान के हुए, तो अब हम पढ़ेंगे आज भाई खेत में क्या क्या चीज़ें होती है, और अपन के कुछ करेंगे कि इन चीज़ों को ऐसे प्रयोग करना है, इन चीज़ों को आपके छोटी क्लास छोटी किताब, और छोटी किताब के साथ चीज़ें भी छोटी छोटी है परिभाषा के तौर पर, ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो वो टाबर वाली शिकायत भी मैं पूरी कर दूंगा, ये टाबर मिलो गुरुजी सर मेरी मेरी क्लास का दिल होला, वो तेरी क्लास का ही नहीं है बेटा, कोरोना चल रही है, तो सर ऑनलाइन क्लास में ले लियो हमारी क्लास, तो ठीक है था कि क्लास ले पाए कातन मैं अब ऑनलाइन क्लास में भी आया हूँ, और सर से रिक्वेस्ट करे हूँ भाई 8वीं क्लास को भी वीडियो बनावा, वैसे तो आपके वीडियो ऑलरेडी आपको ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन अब सर का मुख देखो और सर के मुख से सुनो कि भाई सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो अपन पाठ चल रहे थे फसल उत्पादन और प्रबंध, थोड़ा सा अपन ने पढ़ लिया था पहली वाली क्लास में, अब थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में पढ़ते हैं पाठ। पाठ पर चला, ये पाठ पे चलते हैं। अब पाठ के बाद में अपना टॉपिक आता है खाद और उर्वरक। एक खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक पूछे तो सर दोनों एक ही चीज है, अरे एक कोने डपोड़ा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। खाद अलग चीज है, उर्वरक अलग चीज है। खाद तो खाद हुए, उर्वरक उर्वरक हुए हैं। आप उन्हें DAP लिया, या वो कौन सा नया नया जो फास्फेट वाले हैं वो जो खाद लेके आते हैं वो है उर्वरक। खाद तो अपने कौन सा होता है, गोबर खाद होता है, बेशा फोटो कर दे, फिर आप अभी कूल्डी कमान ले जा गिर दिया, कई दिनों तक कूल्डी कमान में पुड़े पुड़े सड़ जाए, सड़े बाद में उठार और खड़े गिर दिया खेत में गिर दिया, तो वो है खाद। तो अपन आज खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे। एक तरफ मैं लिख देता हूँ खाद, और गुरुजी पे वो डायलॉग फेमस है, तू तो खाद ही है, ठीक है। मैंने कोई छोरो नहीं पढ़े मैं गुरुजी क्या किए, और तू तो खाद ही है, लेकिन खाद तो बड़े काम की चीज़ है। तो अपने ये मत समझना है कि गुरुजी खाद बोल रहे हैं तो खाद बोल रहे हैं तो खाद काम की नहीं है, अरे खाद बहुत काम की चीज़ है। लोग जने तो दूसरा के घरों ले रहा है ट्रोलियाँ, खाद की ट्रोलियाँ ले रहा हो भाई थाकड़ी खाद मान दे दो, क्यों, तो खाद अच्छी चीज़ है। तो पहली बात देखो, पहली बात क्या निकली है कि खाद का निर्माण कार्बनिक पदार्थों, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों। अब कार्बनिक पदार्थों में कहीं कहीं आवे वो देखो, कार्बनिक पदार्थों में आते हैं जैसे गोबर, मलमूत्र, वनस्पति अपशिष्ट। वनस्पति अपशिष्ट में जहाँ पत्ता ही पड़ जाए, और जहाँ आप कई बात करा जहाँ कई फसलें हैं वो खड़ी को खड़ी भूमि में मिला देते हैं, तो उनको बोलते हैं वनस्पति अपशिष्ट। से बनाए जाते हैं, अब समझगा, से बनाए जाते कि खाद है, इस खाद का निर्माण कार्बनिक पदार्थ, मलमूत्र, गोबर, वनस्पति अपशिष्ट से बनाया जाता है। इसका निर्माण उर्वरक, इसका निर्माण रासायनिक पदार्थों, सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, NPK की। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या, पोटेशियम, ठीक है, एन रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। अब दूसरी अंतर क्या है, इसका निर्माण खेतों में किया जाता है, इसका निर्माण खेतों में किया जाता है। किसमें किया जाता है, खेतों में किया जाता है, जबकि इसका निर्माण कहाँ किया जाता है, खेत में कर सकते हैं क्या अपन, नहीं, अपने पास तो रासायनिक पदार्थ नहीं होता, तो इसका निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है। फैक्ट्रियां चले बड़ी बड़ी,
फैक्ट्रियों में किया जाता है। ठीक है। तीसरा तीसरा क्या है कि इसका निर्माण या यह भूमि में हुमुस की मात्रा बढ़ाता है, मतलब उपजाऊपन बढ़ाता है भूमि का। ये पौधे को पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाते हैं। तो तीन अंतर आपको याद रखना है खाद और उर्वरक में, कि खादों का निर्माण है, ये खाद का निर्माण है कार्बनिक पदार्थों से बनाया जाता है, इससे किया जाता है, और उर्वरक का निर्माण रासायनिक पदार्थों से किया जाता है। दूसरा, इसका निर्माण खेतों में किया जाता है और इसका निर्माण किस में किया जाता है? फैक्ट्रियों में किया जाता है। और ये भूमि में हुमस की मात्रा को बढ़ाता है और ये पौधे में पोषक पदार्थ जो भी चाहिए, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सल्फर है, मैग्नीज है, इनकी मात्रा को उपलब्ध करवाता है। तो ये खाद और उर्वरक में अंतर हो गया। ठीक है, आगे देखो। एक होता है वर्मी कंपोस्ट, एक है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी का मतलब होता है क्या? केचुआ। केचुआ गोल कर्मी, गोल कर्मी जो गोल गोल आकार के होते हैं, सांप के। जी हाँ, कभी कई बरसात हो जाए ना, तरह देखो को नहीं के रेत का मानिया लाल लाल रंग का रेंगता हुआ दिखाई दे, पापा तो कहीं सांप है, वो तो कहीं धन पूछो पानी वालों सांप है। अरे वो पानी वालों सांप कौन हुए? वो कहीं हुए केचु है, जो किसको क्या बोलते हैं? केचु को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थों में कार्बनिक पदार्थों में जैसे गोबर में केचुओं को छोड़कर बनाई जाने वाली खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। केचुए को किसान का क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। भाईलो, और भाईलो तो सारा काम चौका चौका करे हैं। अपन भाईला की जरूरत तो आप फोन करा रहे भाईला कहीं थोड़ा सा पीसा गला जे ना, वो हाँ इंटू एंड पीसा गला देना यार, वो तो मेरे पाको भाईलो है, कहीं के वहाँ पाको भाईलो है। और ये किसान का मित्र कैसे हुआ? कि ये भूमि में उपजाऊपन बढ़ाता है, जो अपने पास कार्बनिक पदार्थ है उनको और ज्यादा मात्रा में उपजाऊपन बढ़ाने के लिए क्या करता है? ये गोबर को खाता है और गोबर को खाने के बाद में मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है, और वो मिट्टी में क्या होते हैं? पूरे जो पोषक तत्व है आराम से क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? केचुए को किसान का क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। अब खाद के लाभ क्या क्या है? जैविक खाद के लाभ, जैविक खाद के लाभ। पहला, यह भूमि में हुमुस की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं। पहला काम ये अपना हो गया कि ये क्या करते हैं? भूमि में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं। दूसरा, भूमि की जल ग्रहण की मात्रा को बढ़ाते हैं। जैसे खाद मिला देते हैं, और खाद मिलाने के बाद में क्या होता है? भूमि की जो पानी सोखने की क्षमता होती है, पानी
अपने अंदर समाहित करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तीसरी विशेषता क्या है, भूमि में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपस्थित रहती है। क्या रहती है, भूमि में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा क्या रहती है, उपस्थित रहती है। और चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर है वो और लिखें कि भूमि में सूक्ष्म जीवों की संख्या में, सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि करता है। ये अत्ता काम करे, कता काम करे, ये चार काम करे। पहलो काम का ये कि ये भूमि में हुmus की मात्रा बढ़ाते हैं, पोषक पदार्थों को डिवाइडेशन करने की, उपजाऊपन उर्वरकता बढ़ाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। दूसरा है ये भूमि में जल ग्रहण की मात्रा को बढ़ाते हैं, यानी जल को सोखने की क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तीसरा, भूमि में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपस्थित रहती है, ठीक है। और चौथा क्या है कि भूमि में सूक्ष्म जीवों की मात्रा को बढ़ाते हैं। सूक्ष्म जीव यानी केचुए हैं, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव है जो फसल के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, तो उनकी मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब खाद है डाल दिया, अब खाद डालने के बाद में अब किसकी आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो देखो सिंचाई, अगला टॉपिक क्या है अपना, सिंचाई। सिंचाई, तो सिंचाई किसे कहते हैं, तो आम भाषा में सीधी सीधी केवा गुरु जी फसल ने पानी देवा बिन आपा कहीं केवा सिंचाई केवा, तो फसल को पानी देने की क्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। देखो निश्चित समय अंतराल पर, निश्चित समय अंतराल पर फसल को पानी देने की क्रिया, फसल को पानी देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। सिंचाई के स्रोत देखो, अब सिंचाई किन किन से की जाती है, सब पहली बात सर कुआ, कहीं कुआ, तो अपन लिख दे कुओं के द्वारा। अरे सर आजकल कुआं तो मिले ही को नहीं, आजकल तो कुआं तो सूख गया, जना आप कहीं बोला नलकूप, ट्यूबवेल, अपन किसको बोलते हैं, नलकूप के द्वारा। अब नलकूप तो अपनी इस साइड होती है, कई कई साइड नलकूप होती ही नहीं है, तब कहीं करा गुरुजी तालाब के द्वारा है, गांव के बाहर बड़े बड़े तालाब के द्वारा। गुरु जी कटे तालाब नहीं हुए जना अपन झीला के द्वारा कर लिया, ये झील है, झील नहीं हुए तो अपन किसके द्वारा करते हैं, नदियों के द्वारा कर लेते हैं। ये क्या है, ये सिंचाई के साधन है भाई। इन इन तरीकों से अपन क्या करते हैं, फसल को पानी देते हैं। हरियाणा साइड में जाओगे ना आप, वहाँ नहर का पानी आता है? तो नहर का पानी आता तो वहाँ डलटार करेड़ो आवे और नहर का मान है ने मोटोड़ो पाइप लगा दे, और मोटोड़ो पाइप लगा अपना खेत में जनरेटर चलाया हुआ डलडाट बगाओ, ओ मोटो सारो देखा को नहीं उड़े, वो देसी बनी हुई फिल्मा का मान, और फिर भी का मान छोरा कूद कूद नहावे। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ जमीन से नहीं निकालते पानी, वहाँ बहुत कम मात्रा में जमीन से निकालते, वहाँ से नहरों के पानी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब देखो सिंचाई के स्रोत के बाद में पढ़ते थे सिंचाई की परंपरागत तरीका, सिंचाई का पारंपरिक तरीका। पारंपरिक तरीका मतलब पहले अपना पे डोगरा है दादार परदादार भी टाइम में कासों सिंचाई करता, वो डंगो है, वो पारंपरिक तरीका होता है। और बीम कहीं हो तो बीम अपना आदमी कहीं मजबूत था, पहले तो 10-10 12-12 रोटियां खाता और पाँच खेत में जार काम करता। आज आला के 4 रोटी खाता ही खाने कहीं हो जाए, तो 4 रोटी खाता नहीं मामलो गड़बड़ हो जाए है, तो 4 रोटी खाता ही मामलो गड़बड़ हो जाए। पहले ये हमारा दादावर कहता 10 फीट पानी खोद लेता, 10 फीट खाडो खोलता पानी आ जाता। और आज
300 300 400 400 फुट 500 500 फुट पहले तो खोद ले और पाचे क्या बांटो आगो फिर बांटो कटावर फिर बाद में बाहर निकलेगा कहीं सूखी। तो पहले के टाइम में क्या थे, अलग अलग तरीके थे और अलग अलग तरीके कौन से, चड़स। अब वो जी चड़स कहीं हुए, चड़स क्या होता था कि जो पशुओं की जो त्वचा होती है, खाल होती है, खाल खाल को मोटो सारो एकदम गोल गोल बने रहो तो बी के नीचे एक बाठा जान को बांधता भारियो और नारो होतो, नारो नारो हुए अपना ऊंट हुए, ऊंट का एक रस्सी बांध भी कुआ का मान सीधो छोड़ देता। अब वो छोटे बाद में जो बढ़ जाते ने जना भी नाराड़ा वो पाछन वो बांध पाओ भी बांध वो नारा का देता दो एक काम टीकी कहाँ देता, काम टीकी, वो काम टीकी देता है, वो नारो बागड़ो ही जाता और वो पानी कहाँ आता, ऊपर आता और ऊपर आने के बाद में उसकी कील को खोल देते और पानी वहां पर क्या हो जाता, खाली हो जाता। तो पहले चड़स से ढेकली, रहट आदि के द्वारा सिंचाई की जाती। कोनी कोनी पुरानी पुरानी फिल्म में देखो बाल्टे से गोल गोल चक्रियो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, एक वो गानो आवे एड कर उसमें है भी गाना कमान कौन देखोगा इस साइड अपने राजस्थान साइड में या कटी ने एक बीच में एक सीन आवा भी सीन का अंदर कहीं हुए एक नारो एक मतलब ऐसे पशु बंदा होता है और वो गोल 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 घूमता रहता है और गोल गोल घूमता रहता है, उसमें इतनी इतनी बाल्टियां लगी होती है जो ऐसे नीचे की तरफ जाती है भरती है और ऊपर की ओर आके क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेड बोलते हैं। डेकली, डेकली का मतलब एक छोटा जहाँ मान लो कोई खाडो को देवर भिगवान पानी है तो भी निकाल का तरफ छोटा सा उपकरण हुआ है जिसको जहाँ एक तरफ बंदा होता है जिसमें अपन झुकाते थे वो बढ़ जाता है फिर अपन छोड़ देते तो ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार पहले वाले लोग सिंचाई करते थे। दोरा दोरा मेरे देश की धरती दोरा ओ कहीं धरती दोराली, यहाँ थोड़ी क्या धरती दोराली है। तो पहले दोरा बड़े बड़े टीले होते थे और पहले पानी सिंचाई करने के लिए खुला छोड़ देता है, खुला छोड़ देता फिर बाने पूरा खेत ना भर देता। आजकल तो नई नई तकनीक चलने लगी है, छिड़काव तंत्र है, ड्रिप तंत्र है, पानी ने 1% ही वेस्टेज को जावा दे। बागवानी पौधों में वो छोटे 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 ड्रिप तंत्र लगे होते हैं, उन ड्रिप तंत्रों के द्वारा क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। तो अब आधुनिक विधियां देखते हैं, सिंचाई की आधुनिक विधियां, सिंचाई की आधुनिक विधियां। और आपा का यहाँ आपा आधुनिक हाँ 4G जमाना का आदमी, कौन सा जमाना का 4G। पहले अपना मोबाइल को नहीं आराम से घर चौपड़े में बारन बैठता, तन मन की बतलाता है, खेलता, सब कुछ करता, जना शरीर सुखाए रहता, मजबूत रहता। आज वाला छोरा ने 8वीं स्कूल से छुट्टे घर जाता है, मम्मी बारन जाए, अरे छोरा कड़े जाइए बारन, अरे बारन कौन जानो है, तो वो अंदर आ जाता है। अब मम्मी मैं अंदर बैठे बैठे क्या करूँ, मोबाइल मचका लेता है, पबजी खेल ले, फ्री फायर खेल ले, कई गेम खेल ले हैं। तो कारण क्या है कि आधुनिक युग में सब आराम मस्त मोला आलसी वाले जीवन जीवे। पहले वाला आदमी मेहनत करता ना मजबूत रहता, 100 साल जीता रहा, आज वाला 60 में खत्म, 60 साल में खत्म। तो सिंचाई की आधुनिक विधियों में पहले देखते हैं छिड़काव तंत्र। तो छिड़काव तंत्र में क्या कहते हैं, इसे फव्वारा विधि भी कहा जाता है, फव्वारा विधि भी कहा जाता है। अरे फवारा तो दिखे है ना कि ताकमा जवा आप यहाँ एक डंडी सी लगी रहे, एक उसको क्या बोलते हैं, नोजल लगी होती है, नोजल पर छकक 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 और छकक छकक चला रहा चारी में कहीं हुए पानी बखेड़ दे, तो उसको बोलते हैं फवारा। ठीक है, तो आजकल फवारा पद्धति का क्या करने लगे हैं, प्रयोग करने लगे हैं। तो फवारा विधि में इस विधि में नोजल उपकरण के द्वारा, नोजल उपकरण के द्वारा फसल को, नोजल उपकरण के द्वारा फसल को पानी दिया जाता है। यह विधि समतल व असमतल, समतल व असमतल दोनों भूमि में इसका उपयोग किया जाता है।
से पानी ज़्यादा व्यय होता है, ज़्यादा खर्च लिख लो, व्यय लिख लो, होता है। दूसरी विधि पढ़ते अपन ड्रिप तंत्र। कौन सी विधि पढ़ते हैं? ड्रिप तंत्र। लिख लिया? लिख लिया तो आगे चलना फिर है, ट्रेन छूट जैसी बार अपनी आगे चला, फिर लो आ लो आगे चला। आगे अपना है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र क्या होता है? ये ड्रिप तंत्र होता है बागवानी क्षेत्रों में जहां आम कार, अंगूर कार, अलग अलग प्रकार का फल वाले पौधे लगाए जाते हैं ना। फल वाले पौधों में क्या करते हैं, ऐसे तोड़ी है बड़ा फुहारा लगा दे, तो वहां क्या होता है, पेड़ की जो जड़ होती है, जड़ के पास एक नोजल लगाया जाता है ड्रिप वाला, और नोजल लगाने के कारण उसमें क्या होता है, धीरे 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 करके क्या करता है, पानी गिरता है, और पानी गिरता है तो जो पानी गिरता है वो पूरा संपूर्ण पौधे की जड़ों में जाता है। तो इसका उपयोग, इस विधि का उपयोग, इसे विधि का उपयोग बागवानी पौधों के लिए, बागवानी पौधों के लिए किया जाता है। इसमें पौधे की जड़ों के, पौधों की जड़ों पर ड्रॉपर लगा होता है, ड्रॉपर लगा होता है, जिससे बूंद 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 पानी जड़ों में गिरता है। इसमें क्या आता है, बूंद बूंद पानी जड़ों में गिरता है। इसे बूंद बूंद विधि भी कहा जाता है, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली कहा जाता है। अब कहीं, अब आ क्लास तो आगे अपनी पूरी, और अगली क्लास अपन फिर पढ़ना बड़ा रोचक तरीके से, हंसते हुए, खेलते हुए, मुस्कुराते हुए, और इसी के साथ काकड़ा सर तासु विदा लेवे। टाटा बाय बाय, अगली क्लास में मिलेंगे।